नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। 25 मई वो काला दिन जब लाल आतंक से झीरम की जमीन रक्त रंजित हो गई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली पंक्ति जिसमें खत्म कर दी गई। ये वो दिन है जो छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे काला दिन साबित हुआ था। आज भले ही हमले को हुए 8 बरस बीत गए, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा हैं। वो खूनी मंजर आज भी उस वारदात के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों के सामने तैरते हैं। लेकिन 8 बरस के बाद भी जारी सियासत और तू मैं के बीच इंसाफ का इंतजार है, जो कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। 25 मई वो दिन जब छत्तीसगढ़ झीरम घाटी कांड की बरसी मनाता है। यह वो काला दिन था जब लाल आतंक से झीरम की जमीन खून से लाल हो गई थी। 25 मई 2013 को देश में किसी राजनीतिक दल पर माओवादियों का सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस हमले में कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के अधिकांश बड़े नेताओं समेत 32 से ज्यादा लोग मारे गए थे। देखिए झीरम कांड की बरसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। 25 मई 2013 लहू से लाल वो काला दिन। लाल आतंक के रक्त चरित्र से दहला था झीरम। झीरम घाटी में बहा था कांग्रेस नेताओं का खून। राजनीतिक दल पर सबसे बड़े नक्सली हमले की बरसी। चारों ओर से गोलियों की बारिश होने लगी। लाल आतंक का पहला निशाना काफिले की आगे चल रही गाड़ियां बनी। घाटी में दोनों ओर ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर नक्सली अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। नक्सलियों का यह भयानक और बेरहम जब थमा तो चारों तरफ लाशों की ढेर और घायलों की चित्कार थी। गोलियों से छलनी गाड़ियां नक्सलियों के रक्त चरित्र की कहानी बयां कर रही थी। करीब 32 लोग इस नक्सल हमले में मारे गए थे, जिनमें नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा समेत कई दिग्गज नेता थे। इस घटना को लेकर के तमाम तरह की बातें भी सामने आई। हर बार जब 25 मई आती है उस दौरान ये बातें सामने आती हैं कि आखिर इस घटना को लेकर के न्याय कब मिलेगा, क्योंकि कांग्रेसी हमेशा से ये बात सवाल उठाते रहे हैं कि कहीं न कहीं इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। हवाला ये भी दिया जाता है कि लगभग 4 बजे के आसपास ये घटनाक्रम शुरू हुआ था और लगभग 3 घंटे तक जगदलपुर के दरभा घाटी में माओवादी जो है तांडव मचाते रहे। ऐसे में 40 किलोमीटर दूर में सुरक्षा बलों का नहीं पहुंच पाना जो है उस सवालों के घेरे में है। आरोप तो ये भी लगाए जाते रहे कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है वो राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है। झीरम घाटी कांड के चश्मदीद जो नक्सलियों की गोली से घायल तो हुए, लेकिन उनकी बच गई। वे लोग आज भी उस मंजर को याद कर सिहर जाते हैं। वो तो चांस की बात थी कि महेंद्र कर्मा जी की गाड़ी के बाजू में हमारी गाड़ी आके खड़ी हो गई। मेरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर राजू सिंह गाड़ी चला रहा था, उसकी ठीक पीछे की सीट में मैं था और गोली हम ही लोग की तरफ से चल रही थी। ड्राइवर के बाजू वाली सीट में उस समय की पूर्व विधायक वर्तमान सांसद फूलोदेवी नेताम जी थी और मेरे बाजू में डॉक्टर शिव नारायण थे। ऐसा करके हम लोग 4 लोग थे। देखिए, मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने पूरी इस घटना को, इस मंजर को मैंने देखा है और उस दिनों को याद करते हैं तो ये रूहें जो है कांप उठती हैं। 8 साल हो जाने के बाद भी इसका सच उजागर नहीं हो पाया है। बड़ा ही खेद का विषय है। चश्मदीद बताते हैं कि चारों तरफ मौत की चीख पुकार मची थी। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई खाई में उतर रहा था तो कोई जंगल में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ बरसती गोलियां बचने का मौका नहीं दे रही थी। घटना में भी है, जिस दिन हुई थी मैं भी सुकमा में था और काफिले से 15 मिनट पहले मैं निकल के आया था। उस घटना में हमारे कांग्रेस के पूरे शीर्षस्थ नेताओं की हत्या कर दी गई थी, जो कि एक राजनीतिक हत्या थी। 25 मई के दिन को याद करके जो भी सच्चा कांग्रेसी है उसकी आंखों से स्वयं ही अश्रुधारा बहने लगती है। कांग्रेस मानो पितृविहीन हो गई थी। सारे बड़े लीडर्स अलविदा कह गए थे और मानो ऐसे लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस अपना धीरे धीरे वर्चस्व खोती जा रही है। सबसे ज़्यादा दुखदायी था महेंद्र कर्मा जी का जाना, नंद कुमार पटेल जी का जाना, विद्याचरण शुक्ल जी का जाना। ऐसे कद्दावार नेताओं का चले जाना यानी
एक तरीके से कांग्रेस के लिए 25 मई का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। झीरम की याद आज भी मानो कानों में चिक चिक कर कहती है कि विस्फोट हुआ और मानो सब कुछ खोता चला गया। एक गुबार था धुएं का जो उड़ा, लेकिन साथ अपने बहुत कुछ ले गया। जब सुरक्षा बल झीरम घाटी पहुंचे, जमीन खून से लाल हो चुकी थी, लाशों की ढेर थे, मौत का मातम था। जब भी झीरम कांड की बरसी आती है, वो लाल आतंक का वो जख्म फिर ताजा हो जाता है। इस कांड के बाद कई सवाल भी उठे। आखिर कैसे नक्सलियों ने इतनी बड़ी साजिश कर ली और किसी को पता भी नहीं चला? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब का लोगों को आज भी इंतजार है। जगदलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। झीरम घाटी में मिला जख्म उन लोगों के लिए आज भी नासूर है जो जिंदा लौट कर आए थे। वो मंजर याद कर रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। काश वो काफिला वहां से नहीं गुजरा होता, काश नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ भयानक यादें और दर्द है। देखिए 25 मई 2013 को दरभा की झीरम घाटी से गुजर रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर जो भयानक नक्सली हमला हुआ, उसमें बचने वाले कुछ चंद ही नेता थे। उनकी गनीमत थी कि गोलियों ने सिर्फ जख्म दिया, जान नहीं ली। उन्हीं में से एक हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक वाजपेयी। इनकी आंखें उस मंजर को याद कर नम हो जाती हैं। इनकी गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ड्राइवर को कमर में गोली लगी थी और इन्हें पैर में। 25 मई 2013 बस्तर के इतिहास में वो काला दिन था जब कांग्रेस की कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है वो निकल रही थी। पूरा चुनावी माहौल जो है वो शबाब पर था और सुकमा से अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस जगदलपुर की तरफ बढ़ रही थी। काफिले में काफ़ी बड़े नेता थे। करीब जब ये नेता पेशूर के पास पहले पहुंचते, उसके पहले झीरम घाटी जो दरबा में कहलाता है, वहां पर नक्सलियों ने पहले से ही घात लगा करके वो बैठे हुए थे और उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह का तांडव किया, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम पंक्ति के जो नेता थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर कुछ लोग आज हैं। जब 25 तारीख याद आती है तो उनके कलेजे कांप उठते हैं, मन जो है वो भर जाता है उस घटना को याद करके। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पूरी घटना को देखा था अपनी आंखों की जुबानी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था, लेकिन उससे पहले बताएं, ये वो गाड़ी है जो उस घटनाक्रम की प्रत्यक्षदर्शी है। इस गाड़ी में ऐसे कई निशान हैं जो बताते हैं कि माओवादियों ने किस तरह का खूनी खेल खेला था। ये देख सकते हैं झीरम रथ जो है उसमें लिखवाया गया है। हालांकि ये गाड़ी भले ही उस घटना की प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन दहशत जो है वो बरकरार है। ऐसे ही एक शख्स हैं जो उस घटना से बचे थे, वो आज भी भगवान को धन्यवाद देते हैं। बिलासपुर के विवेक वाजपेयी, जिन्हें प्यार से लोग चीका वाजपेयी के नाम से जानते हैं। क्या कुछ घटनाक्रम था, हम सीधे चीका भैया से ही बात करेंगे। देखिए, आज भी उस दिन को याद करके सिहरन हो जाती है। एक एक पल याद आता है, एक एक सेकंड याद आता है, कैसे वो दिन शुरू हुआ था, कैसे उस दौर की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी। यह मार्च में जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी सरगुजा अंबिकापुर से, वो कहाँ से शुरू हुई थी। एक एक दिन हम लोग का एक छोटा सा परिवार सा बन गया था। हम लोग 20 लोग थे जो रेगुलर उस यात्रा में शामिल रहते थे। हम लोग एक परिवार से हो गए थे, आपस में भाईचारा भी था, आपस में लड़ते झगड़ते भी थे। 25 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास की घटना है ये। हम लोग जब झीरम घाटी में पहुंच रहे थे तो मेरी इसी गाड़ी में हम लोग, मेरा ड्राइवर राजू सिंह, बाजू में सामने में श्रीमती फूलो देवी, जो भी वर्तमान फूलो देवी नेताम जो भी वर्तमान सांसद हैं, वो थी। मेरे बाजू में डॉक्टर शिव नारायण थे। ऐसे हम लोग 4 लोग थे और उन लोगों ने जब हवाई फायर किया और कुछ कुछ नारे लगाए तो हम लोगों में भगदड़ मच गई। और जो प्रोटोकॉल थे, जो सेफ्टी मेजर्स थे, वो सबको भूल के गाड़ी जो जैसा पाया वैसा भगाने लगा। और आगे में जो उनकी रणनीति थी, जो हमको बाद में समझ में आया कि आगे में उन्होंने लैंडमाइन ब्लास्ट किया हुआ था और एक ट्रक ड्राइवर को मार दिया था। ट्रक तिरछी खड़ी हुई, वहाँ पर सारी गाड़ियाँ जाके ढेर हो गई। कहाँ 200 मीटर के बीच में एक एक गाड़ी होना था, कहाँ आजू के बाजू में 4-4, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। 60-70 मीटर की रेंज में पूरी गाड़ियाँ एक साथ आके झुंड हो गई। मेरी गाड़ी के ठीक बाजू में महल कर्मा जी की गाड़ी आके रुकी थी, जो हमको मालूम नहीं था।
तो पूरा नक्सल अटैक जो था वो महेंद्र कर्मा जी को टारगेटेड था, बाकी लोग भी टारगेट थे पर महेंद्र कर्मा जी उनके प्राइम फोकस थे। तो उन लोगों ने जो भी कोशिश की, सबसे ज़्यादा गोलियां पटेल साहब की गाड़ी में चली, पर इस गाड़ी में भी बहुत गोलियां, अभी भी 17 छेदे हैं गाड़ी में। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप रिक्रिएशन करके बताएं दर्शकों को। ये जैसे ये एक छेदा है, ये गोली मेरे ड्राइवर को लगी थी जी। और गोलियां चलाने का उनका सिस्टम बहुत फंडा क्लियर था। एक गोली हर गाड़ी के ड्राइवर के हिस्से में आई, हर गाड़ी के ड्राइवर को गोली जरूर मारी उनने। मैंने उनकी जो टीम बटी होगी उसमें काम बटा होगा कौन ड्राइवर साइड चलाएगा। और दूसरा उनका जो मेजर फोकस का एरिया था वो पीछे का एरिया था, ये जिसमें ये छेदा है। इसको बाद में मुझे BSF वाले ने जो लोकसभा चुनाव में देखा, बोले मशीन गन का छेदा है, ये मशीन गन की मार है, बोले इतना कोई दूसरा गाड़ी गोली छेदा नहीं कर सकती। तो पीछे जो गोलियाँ चली थी, कांच वगैरह तो खैर बदल गए हैं, कांच वगैरह भी फूटे थे। PSOs को मारने के लिए गोलियाँ चली थी। PSOs को पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, ड्राइवर को न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि गाड़ियाँ फंस जाएँ। इनकी कार के हर हिस्से में गोलियों ने सुराख बना दिया था। 17 गोलियां कार से टकराई थीं, लेकिन इनकी जान बच गई। आज भी विवेक वाजपेयी ने वो कार संभाल कर रखी है। कभी कभार विवेक अपनी कार लेकर निकलते ही कार के ऊपर लिखवा रखा है झीरम रथ। इसमें झीरम कांड से जुड़े FIR का नंबर भी मौजूद है। इनकी कार उस घटना की याद दिलाती है जब ये कार सड़क पर निकलती तो देखने वालों की आंखों में सवाल होते हैं, आखिर कैसे नक्सलियों ने इतना भयानक खूनी खेल खेला, कैसे किसी को साजिश की खबर तक ना लगी और आखिर कब मिलेगा पीड़ितों को इंसाफ। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट। नए अंदाज में जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा।
सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश को जिस घटना ने हिलाकर रख दिया वो घटना है झीरम घाटी की। माओवादियों ने ऐसा खूनी खेल खेला था जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेताओं, सुरक्षा बल के जवान और आम लोग समेत करीब 32 लोग मारे गए थे। बीते सालों में झीरम कांड के पीछे साजिश की बात जोर शोर से चली। एनआईए जांच बैठाई गई, कई तरह की जांच आज भी चल रही है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने झीरम घाटी में प्रदेश कांग्रेस की पहली कतार के कई नेताओं को मार डाला था। किसी राजनीतिक दल पर नक्सलियों का ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कि इतनी बड़ी साजिश को नक्सलियों ने कैसे आसानी से अंजाम तक पहुंचा दिया। इस कांड के बाद लगा कि अब एक राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखेगी और सूबे से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उम्मीद थी कि झीरम के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीदें सियासी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में खत्म होने लगी। आपस में शक की उंगलियां उठी, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जहां इस मामले के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, तो वहीं तत्कालीन केंद्र में रही यूपीए सरकार ने इस घटनाक्रम की जांच एनआईए को सौंपी। साल दर साल बीतते गए, बयान पर बयान दर्ज हुए, लेकिन निकला कुछ खास नहीं। थोड़े बहुत एक्शन के बाद एनआईए ने भी बोरिया बिस्तर समेट लिया। लेकिन जब सीबीआई की जांच की यहां बात करते हैं, केंद्र सरकार उस मामले को लटका देता है। उसके बाद एनआईए की बात आती है, तो एनआईए जो जांच करती है, उस जांच में कोई चीज की स्पष्टता नहीं। जो मुख्य जो लोग गवाह हैं, उन गवाहों को एनआईए ने वहां से हटा दिया, तो क्या सच्चाई सामने आएगी? देखिए, ये बात सही है कि 8 साल झीरम के नृशंस हत्या को हुए हो गए। राजनीति लगातार चलती रही। कांग्रेस ने इस घटना को चुनाव में बहुत अच्छे से उपयोग किया और उसके उपयोग करने के बाद कांग्रेस आज पूरी तरह से बस्तर में 12 की 12 सीट जीतकर काबिज है। सच यद्यपि सबको पता है कि झीरम कांड के पीछे कौन, परंतु सच्चाई उसकी आज तक सामने नहीं आ रही। सत्ता पक्ष जब तक विपक्ष में था तो बरसी मनाकर वोटों में बदलने का प्रयास जरूर करता रहा इस घटना को, परंतु सत्ता में आने के बाद सिर्फ बरसी मनाने के अलावा 4 घंटे का कार्यक्रम करने के अलावा मुझे लगता नहीं कि यह घटना का सच कभी सामने आएगा। परंतु आम जनता जरूर जानती है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, परंतु कांग्रेस इसे कभी सामने नहीं लाएगी, क्योंकि कांग्रेस का सच अगर सामने आ गया तो इसे 12 की 12 सीटें गंवानी पड़ेगी। ये राजनीतिक षड्यंत्र माना जाए? ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। झीरम कांड को लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच कराने की घोषणा भी की थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 8 साल बीत गए, कुछ की उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो कुछ की उम्मीदें टूट चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये पूरा मामला सियासत की भेंट चढ़ गया है, इसलिए न्याय मिलेगा कि नहीं कहना कठिन है। देखिए, झीरम घाटी का जो कांड हुए 8 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो सियासत की भेंट चढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर के लगातार सियासत कर रहे हैं। इसकी जांच एनआईए कर रही थी, फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी का गठन किया और इस मामले को जो है वो अपने अधीन उसकी जांच लेकर के उसकी तह तक जाने की कोशिश शुरू की। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि एनआईए और एसआईटी के बीच जो रस्साकशी चली वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि इस मामले की जांच एनआईए करेगी, तो ये मामला एनआईए के पाले में आ गया।
तो नक्सल मामलों के जब वो तह में जाने लगे तब उनको पता चला कि ये मामला जैसे सोचते थे वैसा नहीं है, और यही कारण है कि झीरम घाटी को लेकर के एनआईए का स्पष्ट दृष्टिकोण न होना कहीं ना कहीं इस मामले की जांच को भटकाया है। और जो इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं वो अभी तक न तो एनआईए के चंगुल में आ पाए हैं और न उन पर छत्तीसगढ़ पुलिस ही हाथ डाल पाई है। यही कारण है कि जो राजनीति इस मामले को लेकर के हो रही है उसके चलते ये मामला अब दिशाहीन हो गया है, और कहीं ना कहीं 8 साल के बाद अब ना तो पुराने साक्ष्य हैं और ना वो परिस्थितियां जिसकी वजह से ये पूरा मामला आज भंवर जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार की अप्रोच सरकारों की है, जिस प्रकार की वर्किंग स्टाइल एनआईए और एसआईटी की है, मुझे लगता नहीं है कि अगर यही दिशा दशा रही तो इसका राज कभी उजागर हो पाएगा। 8 साल बीत गए, सरकारें बदली, प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, झीरम कांड से पर्दा उठाने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब तक हालात ढाक के 3 पात। झीरम पर हुआ तो सिर्फ सियासी ड्रामा, उसके बाद भी नक्सलियों ने कई और वारदातों को अंजाम दिया, कई घटनाओं में जवान शहीद हुए, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति हर साल झीरम कांड की बरसी पर बेबसी के आंसू बहेंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो 8 बरस हो चुके हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी जारी है। 8 साल पहले झीरम में कांग्रेसियों के खून से लाल हुई घाटी की वो तस्वीर आज भी कई लोगों की आंखों में तैरती है, लोगों के जहन में। इस सवाल के साथ कि भीषण हत्याकांड का इंसाफ होने में न जाने और कितना वक्त लगेगा। 25 मई 2013 वो तारीख जब माओवादियों के हाथों छत्तीसगढ़ की प्रथम पंक्ति में आने वाले नेताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन आज भी झीरम कांड के पीड़ितों को न्याय और इंसाफ का इंतजार है। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा समेत कई कांग्रेसियों की हत्या के मामले की जांच एनआईए कर रही है। राज्य सरकार ने भी एसआईटी बना रखी है, लेकिन 8 सालों के बाद भी जांच पूरी न हो सकी। खास बात यह भी कि कई चश्मदीदों के बयान अब तक दर्ज नहीं किए गए, जिसके बाद चश्मदीद शिवनारायण द्विवेदी ने एनआईए को पत्र लिखा है कि इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं और उनका बयान अब तक नहीं लिया गया। मामले के एक और चश्मदीद दौलत रोहड़ा का कहना है कि झीरम कांड कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुपारी किलिंग थी और पीड़ितों के परिजन आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई सामने आए, इस घटना के जो पीछे जो साजिश हुई है, हत्या के पीछे जो सुपारी किलिंग हत्या हुई है, इतने बड़े नेताओं की, प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों की, ड्राइवरों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और हम लोग जो घायल हुए थे हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल इस पर जांच तेजी से करवाएं जिससे न्याय मिल सके। शहीद परिवार और घायल परिवार आज तक न्याय की आस में बैठे हुए हैं कि कब हमें न्याय मिलेगा, कब अपराधी पकड़े जाएंगे। ये कोई साधारण नक्सली हमला नहीं था, ये एक सुपारी किलर हमला था और इस पे जो हमले के जो साजिश करता थे वो आज तक बेनकाब नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो बेनकाब हो, इसकी जांच हो और छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जान सके कि इसमें कौन कौन इस हत्या में शामिल थे। इधर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि झीरम कांड के शहीदों के परिजन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और एनआईए केवल जांच का दिखावा कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने कुछ सबूत खोने का दावा किया था, लेकिन आज तक झीरम से जुड़े सबूत तक पेश नहीं कर पाए। तो एक और भीषण हत्याकांड के न्याय के इंतजार में पीड़ित बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ मामले पर राजनीति आज भी वैसे ही जारी है जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बीच
झीरम कांड में न्याय कब होगा, ये कहना मुश्किल ही है। देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो झीरम के जख्म 8 साल बाद भी वैसे की वैसे ही हैं, हरे के हरे हैं, और वो मंजर आज भी उन लोगों की आंखों में तैर रहा है जो उस वक्त, घटना के वक्त मौजूद थे। इंतजार है इंसाफ का, देखना होगा कब मिलेगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम